बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फ़र्दिस समद वस्सलातु वस्सलामु अला मस्दरिल खैरि व अशरफि बरिय्यतिहि अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहिल तय्यबीनिल अत्हारीनिल मुंतजबीन अम्मा बअद। बिरादरान अज़ीज़, आज की गुफ्तगू थोड़ी सी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ खुलूस के मुताल्लिक़ कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में वही इबादत काबिल कबूल है जो मुखलिसाना तौर पर की जाए, जिसमें रियाकारी का अंसर न हो, दिखलावा न हो, अपनी सताइश मकसूद न हो। मिलावट ज़दा इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल नहीं है। मिलावट ज़दा कोई भी चीज़, कोई भी जिन्स दुनिया की किसी भी मंडी में मुमकिन है बिक जाए, लेकिन इलाही मंडी में कोई भी ऐसी जिन्स इबादत नहीं बेची जा सकती और न वो खालिक कायनात ख़रीदता है कि जिसमें रियाकारी की मिलावट हो या ख़ुद सताई का अमल हो, तो खालिक कायनात उसको कबूल नहीं फरमाता। इसलिए बार बार कुरान मजीद में खुलूस का तज़किरा फ़रमाया है। जैसा कि सूरह मरियम में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फ़रमाया, इन्नहु कान मुखलिसन व कान रसूलन नबिय्या, कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिब खुलूस थे। इसी तरह से सूरह यूसुफ़ में जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी फ़रमाया है कि इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, कि यूसुफ़ हमारे मुखलिस बंदों में से थे। इसी तरह से सूरह गाफ़िर में इरशाद फ़रमाया फ़दउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि तुम अपने अल्लाह को पुकारो अपने दीन को खालिस करते हुए। इसका मतलब है कि दीन खालिस खुदावंद आलम की बारगाह में काबिल कबूल है और हर इंसान को ये अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो अपने रब के साथ कितना मुखलिस है। दुनिया वाले भी कोशिश करते हैं कि किसी इंसान की पहचान करें कि वो हमारे साथ मुखलिस है या नहीं है, और दुनिया वालों की नज़र में भी जितनी कीमत किसी मुखलिस दोस्त की होती है वो गैर मुखलिस की नहीं होती। सुल्तान महमूद गज़नवी के मुतालिक है, हिंदुस्तान को फ़तह करने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में उसने सोचा अपनी फ़ौज का, अपने लश्कर का इम्तिहान लेता हूँ कि इनमें से कौन मेरे साथ मुखलिस है, कौन कितना मुखलिस है। तो एक ऊँट जिसके ऊपर सोना चांदी और वो लदे हुए थे हीरे जवाहरात वग़ैरह, तो उसने उस गठड़ी का या बोरी का मुंह खोलने का हुक्म दिया। जब वो मुंह खोल दिया गया, ऊँट चलता रहा और हीरे जवाहरात गिरते रहे और वो सोने की अशरफियाँ गिरती रहीं और सारा लश्कर उनके चुनने में मसरूफ़ हो गया। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने देखा कि सब चुन रहे हैं उन सिक्कों को और हीरे जवाहरात को समेटने में मसरूफ़ हैं, लेकिन सिर्फ़ एक एयाज़ है जो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। तो सुल्तान ने सवाल किया कि एयाज़ तुम क्यों नहीं गए वो सिक्के चुनने के लिए, वो अशरफियाँ चुनने के लिए, वो हीरे जवाहरात चुनने के लिए तुम क्यों नहीं गए? तो एयाज़ ने जवाब में कहा कि सुल्तान मुझे ज़रूरत नहीं है, जब मैं सुल्तान को रखता हूँ तो फिर मुझे दूसरी किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। यही चीज़ खालिक कायनात अपने बंदों से चाहता है। इसे कहते हैं खुलूस, कि बंदे ऐसे हो जाएं कि उनके दिल में ये ख़याल हो कि जब हम अल्लाह को रखते हैं, अपने मालिक को रखते हैं, अपने खालिक को रखते हैं, तो उस अल्लाह के रखते हुए हमें फिर दुनिया की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। ये वो खुलूस है। सुल्तान महमूद का ही दूसरा वाक़या इसी तरह से कि कहीं जंगल में सफ़र कर रहे थे अपने लश्कर समेत, अचानक उन्होंने देखा कि जंगल के दरमियान में एक कच्ची मिट्टी का एक हुजरा सा बना हुआ है। तो सुल्तान ने अपने लश्कर वालों से पूछा कि ये हुजरा
क्यों यहाँ बनाया गया है और किसने बनाया है? तो किसी ने कहा कि ये किसी अल्लाह वाले ने बनाया। उसे देखते हैं, अंदर दाखिल हुए तो एक नूरानी चेहरा नज़र आया जो इबादत इलाही में मसरूफ़ थे। तो सुल्तान उनके सामने जाके बड़े अदब से बैठे और अशरफियों की भरी हुई थैली, 1000 अशरफी थी या 2000 थी, जितनी भी थी, वो अकीदतन उनकी तरफ बढ़ाई, उनके सामने रखी। तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि मैं ये रख लूँ? कहा कि जी आपके लिए है, आप रख लें। उन्होंने पूछा कि ये तोहफ़ा है? कहा कि जी तोहफ़ा है। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैं आपका तोहफ़ा कबूल कर लेता हूँ, लेकिन पहले आप मेरा तोहफ़ा कबूल करें। तो सुल्तान ने कहा कि जी बसर चश्म कबूल है, आप कोई तोहफ़ा देंगे तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। तो उन्होंने एक छोटी सी थैली का मुँह खोला और उसमें से खुश्क रोटी के टुकड़े निकाले और फरमाया कि ये मेरी तरफ़ से आपकी दावत है, आप इन्हें खाएँ। खुश्क रोटी के टुकड़ों में से एक उठाया और अपने मुंह में डाला और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खुश्क और सख्त था कि उन्हें चबाने में दिक्कत महसूस। वो जो रोगन के साथ रोगनी नान और रोगनी रोटियां खाने वाले थे और मुख्तलिफ़ मिसालें डले हुए सालन खाने वाले थे, वो बग़ैर सालन के खुश्क रोटी का टुकड़ा उनके लिए मुसीबत बन गया। तो सुल्तान ने कहा कि बुज़ुर्ग, ये मुझसे तो नहीं खाया जाता। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि जिस तरह तुमसे मेरी ये रोटी का टुकड़ा नहीं खाया जा रहा और नहीं चबाया जा रहा है, इसी तरह से तेरा माल मुझसे नहीं खाया जाएगा। और मुझे तेरे इस माल की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोने चांदी की अशरफियों की ज़रूरत नहीं है, मुझे हीरे जवाहरात की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। तो इसे कहते हैं अज़ीज़ान गिरामी खुलूस, कि जो अपने मालिक के लिए मुखलस हो, दुनिया की हर चीज़ उसके लिए बेरंग हो जाती है, बेमानी हो जाती है। ये दुनिया छोटी और पस्त हो जाती है उसकी निगाह में, जिसकी निगाह में वो ज़ात अक़दस इलाही बुलंद और बड़ा हो। जिसने अपने दिल से कहा हो अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह हर चीज़ से बड़ा है, बल्कि अकबर मिन अन यूसुफ़, इससे बड़ा है कि उसका वस्फ़ बयान किया जाए। जो ज़ात अक़दस इलाही की मारिफत हासिल कर लेता है, फिर दुनिया की ये रानाइयाँ और दुनिया का ये फ़ानी हुस्न और ये ख़ूबसूरती उसकी निगाह में फीकी पड़ जाती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।